हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर गेम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए सोल्यूशन चैप्टर थे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और ये 9 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। ये वेरी अमेजिंग टर्म है कि अब तक आप एक ही टाइप के सोल्यूशन पढ़ा करते थे, लेकिन सोल्यूशन 9 टाइप्स की हैं। आप उसको एग्जाम्पल वाइज आप देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो कि दोनों कंपोनेंट पूरी तरह से मिसिबल होते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं कि दोनों कंपोनेंट पूरी तरह से इमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि पूरी तरह से इमिसिबल होते हैं। तो 3 कंडीशन यहाँ पर ये भी है। तो देखिए कैसे होता है और इसके एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन खूब आता है एलाइज वगैरह के बारे में। एलाइज क्या है? सॉलिड मिक्सचर हैं, यानी सॉलिड सोल्यूशन है। तो आपको डिटेल डिस्कशन मैं करता हूँ आकर के यहाँ पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सोल्यूशन का स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूशन का स्टेट लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूशन का स्टेट गैसियस हो सकता है। इट डिपेंड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है? द सोल्यूशंस आर मेनली 9 टाइप्स। सोल्यूशन को 9 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब जैसे यहाँ पर है सीरियल नंबर, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, एग्जाम्पल्स हैं। अब कभी कभी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक टाइप के होते हैं, कभी कभी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कभी कभी सॉल्यूट सॉलिड हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, गैस हो जाता है। कभी कभी सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों कंडीशन में हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है इसमें एग्जाम्पल के साथ। तो पहला सोल्यूशन है जिसका सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो सॉलिड इन सॉलिड एलाइज हैं, जितने एलाइज हैं, जैसे ब्रास जिसमें कापर और जिंक होता है, ब्रांज जिसमें कापर और टीन होता है, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट गोल्ड। हालांकि 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसमें हार्डनेस ले आने के लिए 2 कैरेट सिल्वर या कापर मिला देते हैं। तो इन इंडिया 22 कैरेट का सोना हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी के लिए। जर्मन सिल्वर, शोल्डर, अमलगम, दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। सेकंड सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड, यानी सॉल्यूट इसका लिक्विड है, सॉल्वेंट इसका सॉलिड है, लिक्विड्स इन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में है, यानी हाइड्रेटेड साल्ट। साल्ट क्या है? सॉल्वेंट है। अब पानी क्या है? सॉल्यूट है। तो पानी को साल्ट सोख लेता है। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोडियम सॉल्वेंट है और मरकरी लिक्विड है, वो सॉल्यूट है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। तीसरा सोल्यूशन है गैस सॉलिड। इसका सॉल्यूट गैस है लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड है। तो गैस इन सॉलिड्स, डिजॉल्व्ड गैसेज इन मिनरल्स लाइक H2 इन पलाडियम, PD। तो पलाडियम में हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाती है, जिसको हम कैटलिस्ट के रूप में भी तमाम रिएक्शंस में करते हैं। अगला चौथा सोल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट इसका लिक्विड है। तो ये तो बहुत ही इजी सोल्यूशन है, आप लोग जानते भी घरों में रोजाना। जैसे साल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दो, या पानी में शुगर मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, शरबत बन जाता है, शुगर सोल्यूशन। तो इसका सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। पांचवा सोल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो हालांकि हर लिक्विड में मिसिबल नहीं होता है, इसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो कि पोलर होंगे सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट, तो कंप्लीटली मिसिबल हो गया। दोनों नॉन पोलर हो तब होगा। जैसे इसका सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड, मेथेनॉल और एथेनॉल इन वाटर। वाटर में मेथेनॉल मिलाइए, मिसिबल हो जाएगा, एथेनॉल मिलाइए, मिसिबल हो जाएगा। तो ये लिक्विड सोल्यूशन हो गया। इसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हैं। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये तो बहुत अच्छी बात है। पानी में वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन क्या है? सॉल्यूट है। इसी तरह से एरेटेड ड्रिंक्स जितने हैं, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, फिज हो गया, इन सब में एयर डिजॉल्व रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। तो वो जो है इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं।
सातवां सोल्यूशन है प्यारे बच्चों सॉलिड गैस। इसका सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। तो सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन सॉलिड होता है, ये इसका सब्लिमेशन हो जाता है एयर में, तो सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह से कैम्फर, जिसको कपूर कहते हैं, कपूर उड़ता है इन नाइट्रोजन, इन एयर, नाइट्रोजन में, तो इस कपूर क्या है, सॉलिड है, और नाइट्रोजन एयर है, गैस में, गैसियस स्टेट में है। नाइट्रोजन गैस है, कपूर जो है कैम्फर सॉलिड है। लिक्विड गैस, आठवां सॉल्यूशन है लिक्विड गैस। इसका सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है। लिक्विड इन गैस, जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। क्लोरोफार्म इन N2, क्लोरोफार्म क्या है, लिक्विड है, CHCl3, क्लोरोफार्म है CHCl3, CHCl3 ये क्लोरोफार्म है, और ये N2 में डिजॉल्व हो जाता है, इसका भी सॉल्यूशन है। उसी तरह से लास्ट सॉल्यूशन जो कि नाइन्थ सॉल्यूशन है गैस इन गैस। दोनों कंपोनेंट गैस हैं, गैस इन गैस। ये तो सीधी सी बात है, एयर, इस एयर में O2 है, N2 है, इस एयर में CO2 है, O2 है, तो ये सब गैसियस मिक्सचर को हम जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैसियस हों उसको कहते हैं। तो आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम दो लिक्विड की बात पहले कर दिए थे कि लिक्विड का मिक्सचर 3 कंडीशन में आ जाता है, या तो कंप्लीटली मिसिबल होगा, या तो कंप्लीटली इमिसिबल होगा, या तो पार्शियली मिसिबल होगा। तो लिक्विड मिक्सचर को दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स व्हेन बोथ लिक्विड्स आर पोलर लाइक एथिल अल्कोहल एंड वाटर, or both liquids are non-polar like benzene and hexane, are completely miscible to form benzene and homogeneous mixture। देखिए, अगर दोनों लिक्विड पोलर हैं, ये पोलर का मतलब क्या है, उसमें एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर में H पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज, तो वाटर क्या हो गया, पोलर हो गया, है ना। तो या तो दोनों नॉन पोलर हों, या तो दोनों कंपोनेंट पोलर हों, या तो दोनों कंपोनेंट नॉन पोलर हों, तो कंप्लीटली मिसिबल होंगे। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, पोलरिटी है उसमें। अब पानी में भी पोलरिटी है, तो दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना। तो बोथ लिक्विड्स आर पोलर, या जैसे एथिल अल्कोहल एंड वाटर, बोथ आर नॉन पोलर लाइक बेंजीन एंड हेक्सिन, तो ये कंप्लीटली मिसिबल है। बेंजीन और हेक्सिन आपस में मिल जाएंगे, और एथिल अल्कोहल वाटर मिल जाएगा, लेकिन बेंजीन वाटर में नहीं मिल पाएगा। अब कंप्लीटली इमिसिबल व्हेन वन लिक्विड इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर, तो कभी नहीं मिलेगा वो। जैसे बेंजीन एंड वाटर, बेंजीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, ये कभी मिसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन एंड वाटर, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो ये कभी मिक्स नहीं होंगे, दे डू नॉट मिक्स एट ऑल। लेकिन वहीं कुछ ऐसे हैं जो कि मिसिबल तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मिसिबल होते हैं, पार्शियली मिसिबल। व्हेन टू लिक्विड्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर एंड आल्सो नॉट कंप्लीटली डिसिमिलर, जब दो लिक्विड न तो बिल्कुल सिमिलर हों करीब करीब, न डिसिमिलर हों, तो वे आपस में पार्शियली मिसिबल होते हैं। जैसे ईथर एंड वाटर, ईथर जबकि नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, लेकिन ईथर में हल्की सी पोलरिटी रहती है जो वाटर में धीरे धीरे पार्शियली डिजॉल्व होता है। इट इज डिजॉल्व्ड टू लिमिटेड एक्सटेंट। ईथर डिजॉल्व इन वाटर, ईथर डिजॉल्व होता है एक लिमिट तक। उसी तरह से फिनाल एंड वाटर, फिनाल डिजॉल्व होता है वाटर में एक लिमिट तक। नाइट्रोबेंजीन एंड हेक्सेन आल्सो डिजॉल्व टू अ लिमिट एक्सटेंट। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।